अमृतलाल जी, मुफ्त की रेवड़ियाँ बँटने में और उनकी घोषणा होने में कोई लगाम तो लग नहीं रहा है। हैं? मुफ्त की रेवड़ियों के बँटने और घोषणा होने पर किसी तरह की कोई लगाम नहीं लग रही है। खड़गे जैसे व्यक्ति ने भी चुनाव से पहले ये बयान दे दिया कि वादे उतने ही करें जितने पूरे कर पाएँ, यानी सीधे शब्दों में रेवड़ियों की घोषणा उतनी करें जितनी रेवड़ियाँ बाँट पाएँ। लेकिन उसके बाद भी जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें महाराष्ट्र में और दूसरे स्टेट्स में सभी दलों ने एक से बढ़ के एक घोषणाएं करनी शुरू कर दी हैं। कोई कहता है मैं 1000 दूंगा तो दूसरा कहता है मैं तो 1500 दे दूंगा। कोई कहता है मैं 500 का सिलेंडर दूंगा तो दूसरा बोलता है मैं 400 का दूंगा। तीसरा कह देता है भैया मैं तो एक के साथ एक फ्री भी दे दूंगा। आखिर इस पर रोक कौन लगाएगा? ऐसा है, मुफ्त की रेवड़ियों से राजनीतिक दलों को सत्ता तो हाथ में आ जाती है, लेकिन सत्ता हाथ में आने के बाद भी उन राज्यों में फिर संकट ऐसा पैदा हो रहा है कि वो राजनीतिक दल जहाँ पर उनकी सत्ता मुफ्त की रेवड़ियों की वजह से आई थी, वहाँ पे अब राज्य करना मुश्किल हो रहा है। नहीं, उसके बाद भी तो दल अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वो बाज आएंगे भी नहीं जब तक कि इनके ऊपर कोई डंडा नहीं चलेगा, और डंडा सिर्फ 2 लोग चला सकते हैं, एक चुनाव आयोग और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के भी डंडा मारने में टाइम लगेगा। ये तो चुनाव आयोग को ही निर्णय लेना पड़ेगा कि वो राजनीतिक दलों को रोके कि वो सरकार बनने के बाद तो जो चाहे वो लोगों को दे, लेकिन सरकार बनने से पहले वो कोई घोषणा ऐसी ना करें जिससे कि राज्य की आर्थिक स्थिति पे कुप्रभाव पड़े। ईसीआई की भी अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि जब भी ईसीआई ने कोई सख्त कदम उठाने की कोशिश की तो उस पर आरोप ये लग गया कि सत्ता दल के इशारे पर काम कर रहा है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है और दूसरे राजनीतिक दलों को सत्ता में आने से रोकने की साजिश कर रहा है ईसीआई। इस तरह के आरोप कई बार लगे हैं। आरोप लगाना राजनीतिक दलों का काम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर इस डर के मारे कि उस पर आरोप लगने लग जाएंगे काम ही ना करे तो उससे क्या फायदा। अभी चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की डीजीपी को हटा दिया। क्यों? क्या उस पर यह आरोप था कि वो जो है नहीं हटनी चाहिए? लेकिन नहीं, उसने कहा उसको लगा कि हाँ वो डीजीपी रहते हुए वहाँ निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है, तो उसने डिसीजन ले लिया। इसी तरीके से निष्पक्ष चुनाव के लिए उसे ये चाहिए कि वो इन मुफ्त की रेवड़ियों को बांटने से राजनीतिक दलों को रोके। राजनीतिक दलों के साथ ऐसी मजबूरी क्या है कि वो रेवड़ियाँ मुफ्त की बांटने की घोषणा करते हैं और बांटते हैं? कुछ तो मजबूरी होगी। राजनीतिक दलों की मजबूरी ये है कि जिन राजनीतिक दलों ने मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने से परहेज किया उनको सत्ता नहीं मिली। जैसा कि कर्नाटका में बीजेपी को नहीं मिली और कांग्रेस ने मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी तो उसे सत्ता मिल गई। हिमाचल में भी यही हुआ। आज क्या पोजीशन है हिमाचल में? आज पोजीशन ये है कि सरकार को अपने कर्मचारियों के लिए भी तनख्वाह देने के लिए पैसा की ओर जो है वो केंद्र की ओर देखने को मजबूर होना पड़ रहा है। और कांग्रेस की पोजीशन तो ये है कि
कांग्रेस ने अपनी स्टेट इकाई को भंग कर दिया, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी को भंग कर दिया, ब्लॉक लेवल की कमेटी को भंग कर दिया। आखिर ये सब चीज करके कांग्रेस क्या दिखा रही है? ये अपने को कमजोर कर रही है, क्योंकि इसका जो अध्यक्ष है वो वास्तव में इनकॉम्पिटेंट है। वो ऐसे निर्णय चुनाव के समय ले रहा है जिसका कि कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचेगा। जो मुफ्त की चुनावी रेवड़ियाँ हैं, इन पे नियंत्रण लगाना ईसीआई और या फिर सुप्रीम कोर्ट, ये दो ही कर सकते हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि इलेक्शन सिर पर है, उसको फैसला लेने सुनवाई में टाइम लगेगा और तब तक राजनीतिक दल अपना काम कर चुके होंगे। राजनीतिक दल काम तो क्या कर चुकेंगे? अपनी सत्ता, अगर वो सत्ता में आ भी गए तो उन मुफ्त की रेवड़ियों के अनुसार वो वहाँ की सरकार नहीं चला पाएंगे। और अंततोगत्वा जो भी सरकार आएगी, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी समर्थित हो, अगर कांग्रेस की है तो वो केंद्र सरकार की ओर देखेगी कि भाई वो हम वहाँ में पैसा दें तो हम इसे पूरा करें, और बीजेपी की है तो वो अपनी केंद्रीय सरकार को देखेगी कि वो पैसा दें। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये पैसा जो देता है वो है टैक्स पेयर। टैक्स पेयर इस बात के लिए आपको पैसे नहीं देता कि आप जो है वो लोगों को मतलब बिना काम करे ही पैसे देने लगे। क्या टैक्स पेयर ने पैसा आपको इसलिए दिया है कि आप लोगों को मुफ्त में जो है वो सामान बांटें? हैं? आखिर उन घोषणाओं की जो पूर्ति है वो टैक्स पेयर ही तो करेगा। बिल्कुल, टैक्स से ही होता है। और टैक्स पेयर से कोई मतलब नहीं है आपका। और टैक्स की कंडीशन आज ये है कि 100 रुपये की चीज़ कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 150-200 की हो जाती है टैक्स लग लग। इसीलिए इसको चुनाव आयोग को जो है तुरंत बिना देर करे इस पे अपना हथौड़ा चलाना चाहिए। अगर वो हथौड़ा नहीं चलाएगा तो ये राजनीतिक दल जो हैं इस होड़ में यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि ये मुफ्त के बाल बांटने में वो आज कह रहा है कि मैं 1 सिलेंडर दूंगा, वो कहेगा मैं 1 के प्लस 1 और दूंगा, 2 के बजाय 4 दूंगा, 4 के बजाय 8 दूंगा। उसका असर क्या होगा देश पे, इसका कोई वो नहीं है। और क्या ये राजनीतिक दल जो आज घोषणा कर रहे हैं, आज जहाँ जहाँ वो सत्ता में हैं, क्या उनका पालन वहाँ भी कर रहे हैं? कदापि नहीं। पहले वो अपनी उन राज्यों में इस घोषणाओं को लागू करें, उसके बाद वो कहने के हकदार हैं कि हाँ साहब हम आगे जो चुनाव आने वाले राज्य हैं उसमें भी ये करेंगे। पहले वो अपने राज्यों में घोषणा नहीं, उसका पालन करते हुए दिखाई पड़े। मीन्स ये है कि जहाँ पर आप सत्ता में हैं, पहले वहाँ पर अपने इन घोषणाओं को अमल में लाइए। हाँ, उसके बाद जहाँ से चुनाव हो रहा है वहाँ की बात करिए। बात करिए।